बेरशेबा यूथ मिनिस्ट्री नानी निवाली। सुप्रभात मित्रों, मैं पास्टर जीवन इंडियन इवांजेलिकल टीम झाबुआ मध्य प्रदेश से। आज की सुबह का मनन का भाग मैंने लिया है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 30 अध्याय, उसकी 19 और 20 वचन। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसे तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातें मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। प्रभु इस वचन को सुने और पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे, आमीन। आज की सुबह जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मेरे मन में परमेश्वर ने इस प्रकार से बात डाली कि किस प्रकार से परमेश्वर एक चुनाव को यहाँ पे रखा है। मनुष्य के जीवन की शुरुआत से लेकर उसकी मृत्यु की सैया तक मनुष्य को हर एक बातों में एक चुनाव की जरूरत होती है, चाहे खाने की हो, पहनने की हो, जीवन शैली जीवन यापन करने की हो, कैसा जीवन जीना है, कैसा नहीं जीना है, कहाँ रहना है, कौन सा नौकरी करना है, सारे बातों में एक चुनाव के बारे में बाइबल बताती है। परमेश्वर ठीक उसी प्रकार से इस्राएली लोगों को ये वचन दिया हुआ है और परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर ने उसे मिस्र देश की गुलामी में से छुड़ा कर लाया, उनको बहुतायत से आशीष दिया, पग पग में उनके साथ रहा। दिन के समय बादल के खंबे बनकर और रात के समय वो आग के खंबे बनकर उनकी अगुवाई करता रहा। लेकिन फिर भी से मनुष्य उनके विरुद्ध में कुड़कुड़ाते रहे और उनके विरुद्ध में बोलते रहे। कई बार मूसा के विरुद्ध में बोलते रहे और मूसा को कई बार लताड़ते रहे। इन तमाम दशाओं पे परमेश्वर की वाणी यहाँ पे आता है और कहता है कि देखो, इस्राएलियों में आज आपके समक्ष में आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाकर दो चीज को रख देता हूं। वो कहता है कि मैं जीवन और मरण को, आशीष और श्राप को, दोनों को तुम्हारे सम्मुख में रखा हूं। तुम चुनाव करो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें जीवन चाहिए या तुझे मरण चाहिए, तुझे आशीष चाहिए या श्राप चाहिए। लेकिन परमेश्वर एक पिता है और पिता होने के नाते वो कहता है कि देखो, मेरी चाहत है कि तुम जीवन को अपना लो और ताकि तेरा और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। लेकिन देखो, मैं दबाव नहीं डालता, आपके हाथ में मैं सौंप देता हूं। और फिर परमेश्वर वहां पे एक रास्ता भी बताता है। अगर तुम जीवन को अपनाते हो, आपको ये चीज करना पड़ेगा। सुनिए मेरे प्रियो, अगर आप और मैं आज सुबह के समय आकाश और पृथ्वी को साक्षी जानकर प्रभु के सम्मुख में आकर, मैं आपके सम्मुख में जीवन और मरण और आशीष और श्राप दोनों को रखने के समय परमेश्वर जो कहता है वही कहना चाहता हूं। अगर आप जीवन को अपनाना चाहते हैं, परमेश्वर का दिया हुआ उस जीवन को अपनाना चाहते हैं, तो आपके जीवन में कुछ कुछ होना चाहिए। पहला बात, आप कैसे परमेश्वर के जीवन को अपना सकते हैं और कैसे आपका और आपका वंश, आपका घराना एक जीवित वंश और जीवित घराना बन सकता है। पहला बात, आपको परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना है। 20 वचन कहता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। प्रेम का मतलब क्या है? बाइबल के मुताबिक प्रेम की परिभाषा ये है कि हम जब किसी को प्यार करते हैं, उनको दे देते हैं। बाइबल के मुताबिक प्रेम का मतलब दे देना है, अपने समय को देना, अपने जीवन को देना, अपने परिवार को देना, अपने काम को देना, परमेश्वर को प्रेम के कारण उनको दे देना। और आज की सुबह परमेश्वर कहता है, अगर तू कहता है कि मुझसे प्रेम करता है तो अपने आप को मुझे दे देना। दूसरा बात कहता है कि और मुझसे प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना, दूसरा उसकी बातों को मानना। बाइबल में जो बातें हैं, जो बातें एक विश्वासियों के लिए जीवन में होना चाहिए, उस बातों को हमें मानना है। परमेश्वर के वचनों को हमें मानना है और उसके मुताबिक अपने जीवन को यापन करना है। और यहां पे कहता है ना केवल उसकी बातों को मानना, परंतु तीसरी बात कहता है उससे लिपटे रहना। पहला, परमेश्वर से प्रेम करना, दूसरी उसकी बातों को मानना और तीसरा परमेश्वर से लिपटे रहना। लिपटने का मतलब है उनके साथ जुड़े रहना। हर अवस्था में, हर परिस्थितियों में, हर एक समस्याओं के मध्य में मैं और मेरा परमेश्वर, ऐसा वाक्यांश हमारे मुंह से निकलना चाहिए। परमेश्वर कहता है, अगर तुम जीवन को अपनाना चाहते हो आज की सुबह,
ये 3 चीज होना है। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना है, उनकी बातों को मानना है और उस परमेश्वर से लिपटे रहना है। तब प्रभु कहता है अगर 3 चीज तुम्हारे अंदर में हो जाएंगी, तेरा जीवन और दीर्घ जीवन आपको चाहिए, यही तो दीर्घ जीवन में आपको देना चाहता हूं। आज की सुबह परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आइए अपने आप को जांचें और परखें और प्रभु के सम्मुख में लाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आप दीर्घ जीवन चाहता हूं। प्रभु मैं ऐसा जीवन चाहता हूं जो आपसे भरा हुआ जीवन हो, जो आपके अनुग्रह से भरा हुआ जीवन हो। अगर आपको ऐसा चाहिए, आपके जीवन में 3 चीज होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं महान परमेश्वर, आज की सुबह के लिए तेरा धन्यवाद। मेरे सुनने वाले भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इनका जीवन हालेलुया बहुतायत की जीवन हो जाए, दीर्घ जीवन हो जाए और आशीषमय जीवन हो जाए। खुदा आज की सुबह ये चुनाव करने पाए, आप